हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है करंट लेवल पे, करंट एनर्जी लेवल पे, और इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। अरे वाह, टेम्परेंस की एनर्जी है। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड्स एनर्जी लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। वी हैव सूर्य, सन, द फूल, जय हो राधे कृष्णा, द लवर्स, दो कार्ड और, द वर्ल्ड एंड डेथ। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। सो यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, लेकिन जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन की एनर्जी लेवल पे वो आपके फेवर में होगा। ज़्यादातर ऐसे चांसेस हैं क्योंकि रीडिंग की शुरुआत पॉजिटिविटी से हुई है और एंडिंग भी पॉजिटिविटी पर हुई है। तो बीच में जो भी हो रहा है, चाहे वो एंडिंग ऑफ अ साइकिल हो, चाहे डेथ हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ चीज़ें रिलीज़ हो रही हों, लेकिन ये बिल्कुल केयर फ्री हैं। द फूल आएगा तो डेथ या टावर में से कोई 100% आता है, हमेशा आपने नोटिस किया होगा, क्योंकि एनर्जी वाइज यही नियम है। अगर रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगी, सुख है तो दुख आएगा, दुख है तो सुख आएगा। तो ये तो प्रकृति का नियम है, कोई बदल नहीं सकता। एनर्जी वाइज सुख ही सुख नज़र आ रहा है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में पावर है इस टाइम पीरियड में, और लव लाइफ के लिए ये पावर नज़र आ रहा है, अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ये पावर नज़र आ रहा है। तो जितने भी ऐसे कपल्स हैं जो मैरिड हैं और मैरिड लाइफ में बहुत कलेश है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, टेंशन है, झगड़ा हो गया है, अलग हो गए हैं, उनका भी यूनियन यहाँ पर होगा या फिर क्लैरिटी मिलेगी, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। इसके अलावा जितने अनमैरिड कपल्स हैं, चाहे जिस भी रीज़न से आप दोनों का यूनियन रुका हो, यहाँ पर अगर प्रेम है, क्योंकि ये मैंडेटरी है प्रेम, क्योंकि लव रीडिंग है, प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर रहे हैं जो व्यक्ति आपसे प्रेम ही नहीं करता, तो हो सकता है कि आपको पर्सनल रीडिंग से एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिले। लेकिन कलेक्टिव रीडिंग, क्योंकि ये लव रीडिंग है, तो कलेक्टिव रीडिंग में लव इज़ मैंडेटरी। भले झगड़ा हुआ हो, भले कुछ कन्फ्यूजन हो गई हो, भले कोई थर्ड पार्टी आ गई हो, बट एटलीस्ट प्रेम दोनों तरफ था, भले अभी ना हो। ऐसी सिचुएशन भी आपसे रेजोनेट करेगी। बट अगर वन साइडेड लव है या क्रश है तो ये लव रीडिंग्स हो सकता है रेजोनेट ना करे, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग क्लैरिफाई करेंगे हम ईच एंड एवरी कार्ड को। साइन बता देती हूँ। वी हैव एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। इंग्लिश में वी हैव स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, लियो, एक्वेरियस। इसके अलावा वी हैव द वर्ड विच कैरीज ऑल द साइंस, सभी साइन को कैरी करता है द वर्ड का कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई। क्लैरिफाई कर दें ईच एंड एवरी कार्ड्स को। बार बार पेज आ रहा है। कुछ लोगों के पर्सन बच्चे के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ये मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स।
अगर आप मैरिड कपल हैं और आपका बच्चा आपके पास है, पति के पास नहीं है, या पति के पास है आपके पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये दुख का कारण है किसी एक के लिए। और अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो मे बी बच्चा एक ऐसा कारण है जिसके कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही है अपने पर्सन से, या उनकी शादी नहीं हो पा रही है आपसे। बीच में मे बी थर्ड पार्टी वुड बी किड, क्योंकि बच्चा है तो जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी आप लोगों के रिश्ते में एक सिचुएशन क्रिएट कर रही है। आपको दिक्कत नहीं होगी वो जिम्मेदारी उठाने से, बट कहीं ना कहीं अगर वो मैरिड है और बच्चा है, और अगर पत्नी ने या पति ने कोई ऐसी कंडीशन रखी है कि अगर हमसे रिश्ता तोड़ोगे तो फिर कभी हम आने नहीं देंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कई लोग होते हैं ना कि यार बच्चा है कैसे छोड़ दें। सबसे ज़्यादा इंसान अटैच्ड अपने बच्चे से ही होता है। तो ये एक सिचुएशन के कारण कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ऐसा एनर्जी मैसेज में आ रहा है। तो आई डोंट नो किसके लिए है, बट अगर किसी से रेजोनेट करे, कोई ऐसा है जो बच्चे के कारण परेशान है, तो उनके लिए ये एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। सन के बाद है द फूल एंड द लवर्स। सन को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। आपके पर्सन इस समय पावरफुल एनर्जी में है, मैंने आपसे कहा ना, एक्शन ओरिएंटेड है, और ये एक्शन आपको दिखेगा। दो में से एक सिचुएशन सेलेक्ट करना चाहते हैं, एक को ख़त्म करना चाहते हैं, और जिसके प्रति पॉजिटिव एक्शन लेने वाले हैं वो लवर्स हैं, जिनसे प्रेम करते हैं। द फूल, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिससे दूरियां बनी हुई हैं। मतलब अगर आपसे डिस्टेंस में हैं, आपसे नो कांटेक्ट में हैं, या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर मैनिफेस्टिंग यू राइट नाउ। आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको याद कर रहे हैं। द लवर्स, देखिए द मेजर अरकाना से डेविल नहीं आ पाया, लेकिन लवर्स के क्लैरिफिकेशन में कूद के बाहर आ गए हैं। मेजर अरकाना से क्यों नहीं आ पाया आई डोंट नो, क्योंकि 5 ही कार्ड हम लेते हैं, बट यहाँ से भाग के बाहर आए हैं। सो दे आर ऑब्सेसिव एंड पोजेसिव टुवर्ड्स देयर लव लाइफ। एक होते ना जुनूनी प्यार, दीवानापन, वो है यहाँ पर। गुस्से में भी काफ़ी लोगों के पर्सन ने ब्रेकअप किया हुआ है, लेकिन स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। द वर्ड, द वर्ड को क्लैरिफाई किया है कार्मिक साइकिल। कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी हो। आपके पर्सन का थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट कि ये झगड़ा करके निकल जाए वहाँ से, मूव ऑन कर लें, ये सिचुएशन है। अपने प्रेम की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन, अपनी खुशियों को सिलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। डेथ, काफ़ी लोगों के पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं बहुत टाइम से, वो सिचुएशन एंड होने वाली है। जैसे कोई जेल हो, कोई कैद हो, और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पर्सन। होप, द स्टार को क्लैरिफाई करें। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट काफ़ी लोगों को मिल सकती है, आपके पर्सन होपफुल है। और कोई कार्ड आना चाहता है द स्टार के लिए, क्विक एनर्जी है, बहुत जल्दी रेजोनेट करेगी। डेथ के बाद द स्टार आया है, स्टार को डेथ ने क्लैरिफाई किया है। मैनिपुलेशन ख़त्म होंगे, फियरलेस होकर एक्शन लेंगे, होपफुल रहिए। सो ये एनर्जी है। हलवा खा रहे हैं क्या पापा अकेले अकेले? मुझे खुशबू क्यों आ रही है इतनी ज़ोर से? मेरे यहाँ तो नहीं बन रहा हलवा। कौन खा रहा है आप लोगों में से हलवा? पक्का भाई खा रहे होंगे। लड्डू,
बहुत तेज़ महक रहा है यहाँ पे, पता नहीं, बहुत मस्त सी खुशबू आ रही है, लेकिन फूल की नहीं है। आप में से कोई खा रहा है क्या? कौन हलवा खा रहा है भाई? कमेंट में बताओ, कोई हलवा खा रहा है क्या? कौन सा कार्ड लेना था? मैं हलवा में खो गई। मैं फूडी लोगों को बड़ी दिक्कत है। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, फोकस, फोकस करो भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। वाह, इमोशंस आर रनिंग हाई। और बताएं, विक्ट्री, एक कार्ड और, बॉटम ऑफ द डेक है अप्रिशिएशन, और ऑल एनर्जी है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। कहीं ना कहीं आपके पर्सन शांत हैं, हो सकता है कम्युनिकेशन में होते हुए भी शांत हो, बातचीत हो रही है फिर भी शांति है, ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे। अगर कांटेक्ट में हैं तो आपको ऐसा लगेगा यार पहले तो बड़ी रोमांटिक बातें करती थी या करता था, पहले तो मेरे लिए स्टेटस डालता था, स्टोरीज़ लगाता था, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो मेरे पर्सन को मेरी पड़ी ही नहीं है ना। कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे शांत हैं, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये अपनी प्लानिंग और अपनी स्ट्रेटजीज़ के बेसिस पे चल रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग्स में सबसे पहले तो रूट चक्रा और 6 चक्रा, दैट इज़ थर्ड आई, दूर की सोच रहे हैं और अपनी फैमिली इश्यूज़ को, या जिन सिचुएशंस में ट्रैप्ड हैं, या फिनेंशियल इश्यूज़ अगर कोई हैं, तो ज़्यादातर फोकस अभी इनका उन चीज़ों पर है। करंट फीलिंग्स में आपके लिए इमोशनल हैं, इमोशनल के साथ साथ फिज़िकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि जब तक हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स एंड नहीं होंगी, हम दोनों को सक्सेस नहीं मिलेगी इस रिश्ते में। तो अगर सक्सेस अचीव करना है तो पहले क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, पहले जिन बंधनों में ट्रैप्ड हैं उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी हम दोनों एक हो पाएंगे। तो अभी इनका जो फीलिंग्स है वो आपके लिए है इमोशनल लेवल पे, लेकिन ज़्यादातर फोकस इनका दूसरे एरिया ऑफ लाइफ पे है, समझ रहे हैं? ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पर हम एक कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, क्या इस ट्रैप्ड सिचुएशन से निकल पाएंगे? बिल्कुल निकल पाएंगे, क्योंकि इस सिचुएशन में खुश नहीं है, सफ़र कर रहे हैं और होप की एनर्जी है, मतलब 100% इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। क्या सक्सेस मिलेगी? सक्सेस मिलने के पूरे आसार हैं। मैरिज की एनर्जी ने क्लैरिफाई किया है सक्सेस को। एंड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर। कहीं ना कहीं अपनों से ही लड़ना पड़ सकता है अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, अपनों के अगेंस्ट जाकर कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। तो ये करंट फीलिंग्स में बिल्कुल क्लियर एनर्जी है। तो आपके लिए फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव हैं, कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो फोकस है इनका वो इस टाइम पीरियड में डाइवर्टेड है इनटू अदर एरियाज ऑफ लाइफ। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। इमीडिएट एक्शन, सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में अभी तक है
एंजल्स कह रहे हैं जो अभी तक नो कांटेक्ट में हैं, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेज हो सकता है। शादी की कमिटमेंट ना दे पाने के कारण आपके पर्सन वापस नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आपको मिस बहुत कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आपने कोई कंडीशन रखी हो कि मुझसे शादी करोगे तो ही बात करना, वरना तुम बात मत करो। तो ये ईगो में बैठे हुए हैं कि अभी शादी की कमिटमेंट जब देना होगा तभी बात की जाएगी। ऐसा कुछ हुआ है तो अलग बात है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो 4 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर कुछ लोगों को मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे। अदरवाइज़ अभी सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन मिस तो कर रहे हैं, बट इनका फोकस जैसे मैंने कहा डाइवर्टेड है इनटू अदर एरियाज, स्पेशली करियर ओरिएंटेड है इस टाइम पे। कितना पेशेंस एंजल्स जो नो कांटेक्ट में है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। जब तक इनकी मानसिक जो स्थिति है वो बेटर नहीं हो जाती तब तक ये खुद से वापस नहीं आएंगे। अगर आप इनसे बात करते हो तो ये आपसे अच्छे से बात कर सकते हैं फ्रेंडली नोट पर, बट ये खुद से एफर्ट्स तभी लगाएंगे जब इनका मेंटल जो स्टेटस है वो बैलेंस होगा। 4 नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? आज कौन सी तारीख है? 27। 4 मार्च तक कुछ लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को 40 आवर्स और 22 आवर्स के अंदर भी आ सकते हैं। कप्स की एनर्जी है तो जल्दी ही आएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। ब्लॉकेज क्यों आया है? ब्लॉकेज के कारण मूव ऑन किया है। डिटैचमेंट की एनर्जी है बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज। इस ब्लॉकेज को हील करिए। कैसे करना है? वीडियो अवेलेबल है मेरे प्लेलिस्ट में, एस्ट्रो विद एम सिंह की। सभी 7 चक्रा को एक बार सुनिए पूरा बिना स्किप किए, ताकि आपको कुछ छूटे नहीं, और उसके अकॉर्डिंगली आपको लगे कि हाँ मेरा ये चक्रा ब्लॉकेज है, उनको आप हील कीजिए एज पर गाइडेंस। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? जो लोग कांटेक्ट में हैं, ये आने वाला न्यू मून बहुत अच्छा नहीं है उनके लिए जो कांटेक्ट में है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि सफरिंग या एंग्जाइटी लेकर आएगा ये न्यू मून। कुछ लोगों के लिए अगर आप बैलेंस हैं और आप अपनी इंट्यूशन को डिकोड कर लेते हैं और आप एनर्जी परख लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई ऐसा है जो ब्लॉकेज से डील कर रहा है या जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, गुस्सा कंट्रोल में नहीं है, इंट्यूशन को नहीं सुन पा रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। करियर के कारण या फैमिली के कारण ज़्यादातर मूविंग ऑन की सिचुएशन बन सकती है। ये भी टेम्प्रोरी होगा, ब्रेकअप या बातचीत बंद हो सकती है, टेम्प्रोरी होगा, थोड़े टाइम के बाद फिर से ठीक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है। तो आपको फ़िलहाल अभी कम से कम 2 दिन, मतलब 1 मार्च तक, ये रीडिंग मैं जब कर रही हूँ तब के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने अगर बाद में आती है तो आप 2 दिन काउंट करना। कम से कम 2 दिन तक आपको ज़्यादा सतर्क रहना है, ठीक है? कुछ लोगों की मुलाकात भी होगी इन्हीं 2 दिन के अंदर। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? अभी जैसा मैंने कहा पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि अभी आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा एनर्जी वाइज अप्स एंड डाउन्स आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आने वाला फ्यूचर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। नो नीड टू वरी, आपको चिंता नहीं करनी है। हर वक्त एंजल्स आपके साथ हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग यू।
और क्या बताना चाहते हैं एंजल्स? द सैक्रिफाइसेस यू मेक टुडे विल बी वर्थ इट। आपने लाइफ में अगर कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं, किसी और के लिए त्यागा है, कुछ चीज़ों को छोड़ दिया है, लेट गो कर दिया है, तो वो बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो आपको फलित होगा। तो कभी ये मत सोचना कि अगर आपने त्याग, बलिदान या किसी सिचुएशन को लेट गो किया है तो आपको ही कष्ट झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। आने वाले समय में आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा जब आपको सबसे ज़्यादा नीड होगी। योर सक्सेस इज़ क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। हमें नहीं पता होता यूनिवर्स बैकग्राउंड में क्या प्रिपेयर कर रही है हमारे लिए। तो काफ़ी लोगों के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है और आप बहुत करीब हैं सक्सेस के। तो आपको जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है। बिलीव करिए, एवरीथिंग इज़ अनफोल्डिंग एज इट शुड बी। जैसा होना चाहिए वैसा ही अनफोल्ड होगा आपके सामने। सडन सरप्राइजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। और लास्ट मैसेज है, व्हेन यू राइज द चैलेंजेस इट राइजेस टू मीट यू। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं किसी भी जर्नी में, चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, वैसे वैसे चैलेंजेस भी बढ़ेंगे। तो इसको ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट किया करो। ये नहीं कि मेरी ज़िंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है, आप उस लायक हैं इसलिए प्रॉब्लम है ना। एज यू कनेक्ट टू स्पिरिट यू ड्रॉ क्लोज़र टू योर हाईएस्ट सेल्फ। जैसे जैसे आप अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हैं वैसे वैसे आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ जाते हैं। और हायर सेल्फ के अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपको गाइड कर सकती है हर रास्ते पर, हर मोड़ पर। तो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।